क्या विधानसभा में आप किस तरफ है, इस तरफ या उस तरफ, यानी पक्ष या विपक्ष? हम सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का एक हमारा अलग एक गोल है, वहाँ 6 लोगों की अलग हम लोगों की कुर्सी लगती है। हम लोग विपक्ष की भूमिका में बैठे रहते हैं। देख के बचा लीजिएगा। कैसी चल रही है? ये 26 सितंबर से लखनऊ से शुरू होकर 4 टीम बनी है, बुंदेलखंड, पश्चिमांचल, मध्यांचल और पूर्वांचल। इसके साथ साथ बिहार में भी ये सावधान यात्रा चल रही है और 75 जिले से होते हुए बिहार के गांधी मैदान पटना में इसका समापन होगा। इसका मुख्य उद्देश्य है भूमाफिया के नाम पर भूमिहीन जो गरीब कमज़ोर हैं, जो दशकों से एक छत बना के हैं, आपसी रंजिश को लेकर के उनके मकान गिराए जा रहे हैं, दरखास्त देके गिरवाए जा रहे हैं। इस पे रोक लगाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिला, उन्होंने आश्वासन भी दिया। तो लोगों को जागृत करने के लिए कि आपके खिलाफ अगर कार्रवाई होती है तो आप संबंधित अधिकारी से मिलिए या हम लोगों तक अवगत कराइए। दूसरा, भर राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का 11 मार्च 2022 को हाई कोर्ट ने आदेश दिया। तो ये आदेश का पालन नहीं हुआ, तो जिसको लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला, उन्होंने प्रस्ताव दिल्ली भेजने की सहमति जताई। प्रदेश में जातिवार जनगणना को लेकर के हम लोगों को जागृत कर रहे हैं। 75 साल की आज़ादी में एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा आज तक लागू नहीं हो पाई। 2 तरह की शिक्षा है। जब संविधान एक है, प्रधानमंत्री एक, राष्ट्रपति एक, देश एक है, तो शिक्षा 2 तरह की क्यों? इसके लिए लोगों को जागृत करने के लिए सावधान यात्रा के माध्यम से उनको बताने का प्रयास कर रहे हैं। आज देश में बेरोजगारी बड़े पैमाने पर बढ़ रही है, तो अस्थायी बेरोजगारी कम कैसे हो, इसको कम करने के लिए हम लोगों ने, हमारी पार्टी ने का मानना है कि रोजगार परक शिक्षा। अच्छा, कल सर इसी में कल एक बात जोड़ूंगा, कल पेट का एग्ज़ाम बीता है। पेट के दौरान, एग्ज़ाम देने के दौरान बच्चों की जो भीड़ थी वो एकदम जैसे भूसे की तरह थी। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये बेरोजगारी का प्रमाण है। इसी बात को लेकर मैं कह रहा हूँ ना कि देश में रोजगार परक शिक्षा, मोबाइल बनाना, मोटरसाइकिल बनाना, पंखा बनाना, कलम बनाना, इस तरह के 100 विषय बने। कक्षा 4 से सभी बच्चों को पढ़ना अनिवार्य एक विषय कर दिया जाए, तो 5 साल, 6 साल, 7 साल बाद वो बच्चा जब स्कूल छोड़ेगा तो उसके हाथ में हुनर होगा, तो कहीं ना कहीं दुकान खोल करके अपनी जीविका चलाएगा। इस तरह ट्रेन में लटक करके वो अपना जीवन खतरे में डाल करके नौकरी नहीं तलाशेगा। तो देश में रोजगार परक की शिक्षा की बहुत ज़रूरत है। जो कल की घटना थी, उस घटना ये साबित करती है कि देश में बेरोजगारी बड़े पैमाने पर व्याप्त हो गई है। तो इससे निजात पाने के लिए देश के नेताओं को मिलजुल करके बैठ करके कानून बनाने की ज़रूरत है कि रोजगार परक शिक्षा देश में कैसे लागू हो, इस पे अध्ययन करने की ज़रूरत है। एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप सावधान यात्रा कर रहे हैं, क्या दोनों एक जैसा तो नहीं? और देखिए, सभी पार्टियां अलग अलग अपना काम करती हैं। राहुल गांधी जी अपना काम कर रहे हैं, अपनी पार्टी के लिए कर रहे हैं। हम लोग अपना काम अपनी पार्टी के लिए कर रहे हैं। हम लोग जनता को जगा करके उनके हक अधिकार, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवाई और रोजगार जैसे समस्या को लेकर के उनको जागृत कर रहे हैं कि आप अपने हक के लिए लड़ो। नेता जो भी आता है चुनाव में वोट लेके चला जाता है और 5 साल के बाद फिर आता है, वोट लेके चला जाता है। ये काम 7 दशक से हो रहा है। तो आप लोग अपने हक के लिए जागृत होइए, अपने हक के लिए लड़िए, ये लोगों को हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, तो एक बात और भी है कि अब क्या विधानसभा में आप किस तरफ है, इस तरफ या उस तरफ, यानी पक्ष या विपक्ष? हम सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का एक हमारा अलग एक गोल है, वहाँ 6 लोगों की अलग हम लोगों की कुर्सी लगती है। हम लोग विपक्ष की भूमिका में बैठे रहते हैं। देख के बचा लीजिएगा। तो हम लोग विपक्ष के पाले में ही हम लोग हैं। हम लोगों की गोल अलग है। आपकी गोल अलग है? अखिलेश यादव वाली गोल से वो अलग है। हाँ। उनकी अपनी अलग गोल अलग है, बसपा की अलग है, कांग्रेस की अलग है, भाजपा की अलग, सबकी अलग अलग गोल है अपना। कहा जा रहा है कि जब से आपने सपा से गठबंधन तोड़ा है, भाजपा के लिए नरम हो रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है भाई। बेरोजगारी पैदा हो रही है तो क्या इसकी जिम्मेदारी भाजपा की नहीं है? क्या पूर्व की सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है? सबकी जिम्मेदारी है। लोग जिम्मेदारी से भागते हैं। ओम प्रकाश राजभर अपनी जिम्मेदारी खुद लेता हूँ कि देश के नेता हम लोग जो प्रयास करते हैं, जिसके लिए प्रयास कर रहे हैं, वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। इस नाते हम एक अलग अपना मोर्चा बना करके, पार्टी बना करके, संगठन बना करके लोगों को संगठित करके उनको जागृत कर रहा हूँ कि अपने हक के लिए लड़ो। 2024 में ओम प्रकाश राजभर और सुभाषद कहाँ रहेगी?
अभी 2024 बहुत दूर है, अभी तो आपके सामने है और जनता के बीच में है। ठीक है। आप और बेदी राम जी एक साथ दिखते हैं, क्या ये राजनीति की नई जोड़ी मोदी साहब की तरह तो नहीं? नहीं, देखिए ये दलित पिछड़ा का गठजोड़ है। हाँ। ठीक ना, हम सबको साथ लेके चलते हैं, चाहे सामान्य वर्ग हो। आप देखिए हमारे जेपी सिंह आपके बगल में हैं, ये दिखाई दे रहे हैं, और इधर हमारे अल्पसंख्यक भाई दिखाई दे रहे हैं, यादव दिखाई, तो हमारे संतोष यादव जी इधर दिखाई दे रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है, हमारे साथ हर वर्ग हर समाज के लोग हैं। हम सबको साथ ले करके ये लड़ाई एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा खाली एक जाति की नहीं है, ये सभी समाज के लोगों के लिए है। घरेलू बिजली का बिल माफ़ करना ये सबके लिए है। गरीबों का इलाज फ्री करना ये सबके लिए लड़ाई है। जातिवार जनगणना सबके लिए है, किसी एक जाति विशेष के लिए नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि इतना जरूर कहूँगा कि माननीय बेदी राम जी जब से विधायक हुए हमारे साथ आए हैं, तब से पार्टी को आगे बढ़ाने में दिन दूना रात चौगुना मेहनत करते हैं। इसमें कोई कोर कसर नहीं, तन मन धन से लगे हुए हैं। भारतीय समाज पार्टी आगे क्या लक्ष्य है अभी जो ये आप यात्रा कर रहे हैं? आगे क्या लक्ष्य है? हमारा लक्ष्य अभी गांधी मैदान पटना दिखाई दे रहा है। हम लोगों को इस समय गांधी मैदान पटना दिखाई दे रहा है। जिंदाबाद, धन्यवाद। धन्यवाद। प्रकाश।